हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं रोहित कुमार स्वागत करता हूं आपका जीनेस स्टडी विद रोजगार में। आज जो है मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जिसमें हम उसी टॉपिक के से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं उन सबको देखने वाले हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक रहेगा अलंकार। क्या रहेगा भाई? अलंकार। हिंदी का हमारा क्या रहेगा? अलंकार। और उसका प्रैक्टिस सेट देखेंगे वन। इस वीडियो में आपको मैं बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन से मिलाने वाला हूं, जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से या परीक्षा की दृष्टि से क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं यूपी पुलिस के लिए। यूपी जो कांस्टेबल की आपकी भर्ती है, एग्जाम ऑब्जर्वर 23 से स्टार्ट होने वाले हैं, उसके लिए। ठीक है, इस वीडियो को एक बार देखकर जरूर जाना है, आपको हो सकता है इसी वीडियो में से क्वेश्चन मिल जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए क्या है, हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। उसमें क्या कहा गया उसके बारे में बात करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि जहां उपमेय और उपमान वाक्यों के अर्थ में भिन्नता होते हुए भी उनमें समानता की कल्पना की जाए। मतलब उनके अर्थ में भिन्नता है, लेकिन फिर भी हम किसकी कल्पना कर रहे हैं? उनके बीच में समानता की कल्पना कर रहे हैं। तो वहां कौन सा अलंकार होता है उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो कह रहा है कि अर्थांत, रन्यास या दृष्टांत या निर्देशना और या प्रतिवस्तु माना। तो याद रखना है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। जहां उपमेय में उपमान का अर्थ अलग अलग हो लेकिन वहां समानता दिखाई देगी, तो निर्देशना आपको दिखाई देगा। क्लियर है दोस्तों? निर्देशना अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि बांधा था, देखो तो पंक्ति दे रखी है, बांधा था विदु को किसने इन काली जंजीरों से। ठीक है, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरो से। तो इस पंक्ति में क्या है, कौन सा अलंकार है, ये पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, अब याद रखना यहाँ क्या हो रहा है, आपको किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। किसी का मुख जो है वो हीरो से कहाँ भरा हो सकता है, ठीक है, उसके बारे में बताइए। और जहां की चीजों को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है वही हमारा क्या होता है, अतिशोक्ति अलंकार होता है। कौन सा होता है भाई? अतिशोक्ति अलंकार होता है। तो आपको ऑप्शन में देखना है कहाँ अतिशोक्ति है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अतिशोक्ति अलंकार। बताइए दोस्तों, क्लियर है? जहां चीजों को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है जिन पंक्ति में, तो वही हमारा क्या होगा? अतिशोक्ति अलंकार होगा। क्लियर है यहां तक का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, कह रहा है कि अलंकार के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो आपके चार ऑप्शन दे रखे हैं। तात्पर्य मात्र के भेद से शब्द और अर्थ दोनों की पुनरुक्ति को लाटानुप्रास कहते हैं। बात सही है भाई, कह देते हैं, ठीक है, पहला पंक्ति। दूसरे कह रहे हैं कि श्लिष्ट पदों में अनेक अर्थों का कथन श्लेष अलंकार है। ये भी सही है भाई, दूसरे वाला भी आपका सही है। कह रहा है कि भिन्नार्थ अर्थात निरर्थक स्वर व्यंजन समुदाय की आवर्ती को यमक अलंकार कहते हैं। ये भी बात ठीक है भाई, होता है। तो बचा ऑप्शन नंबर 4 जिसमें लिखा हुआ है आपका उपयुक्त सभी। तो हमारे तीन ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ठीक हो जाएंगे। तीनों संबंध जो दे रखे हैं वे सही दे रखे हैं हमारी दृष्टि से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट नंबर आ गया 4 आपका। कह रहा है कि कबीरा साई पीर है। कह रहा है कि कबीरा साई पीर है, जे जाने पर पीर, है ना, जे पर पीर न जाई सो काफिर। ठीक है भाई, बेपीर में कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो यहां तक का ये पंक्ति है, तो इनमें बताना है हमें कि कौन सा अलंकार छिपा हुआ है। क्लियर है दोस्तों? चलिए, तो इसमें कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार तो नहीं होगा, रूपक नहीं होगा, क्या हो जाएगा? यमक अलंकार होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 4 का भी डी हो जाएगा। ये 4 क्वेश्चन थे आपके, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपकी समझ में आ रहा है, वीडियो को लाइक करना है। क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, और आपको पता है कि हाँ कंटेंट ठीक ठाक है, यानी कि एग्जाम की दृष्टि से आपको भी लग रहा होगा जैसे क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं आपको अब तक किसी ने किसी भी क्लास में नहीं पढ़ाया। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है। ठीक है, चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है उसके बारे में बात करते हैं। कह रहा है कि मोम सा तन घुल, है ना, चुका, अब दीप सा मन जल चुका है,
इस पंक्ति में कौन सा अलंकार दिया गया है? कि मोम सतन घुल चुका है, अब दीप सामन जल चुका, मतलब वो जल भी चुका है। तो कौन सा, मतलब सेंटेंस आपको पूरा दिखाई दे रहा है, इसके अंदर जो बातें कही जा रही है वो पूर्ण हो चुकी है। तो जहां पूर्ण हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? पूर्ण उपमा। कौन सा हो जाएगा भाई? पूर्ण उपमा अलंकार हो जाएगा। चीजें पूर्ण हो रही है, ठीक है, तो वही क्या हो जाएगा? पूर्ण उपमा अलंकार हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? भाव से आपको सब चीजों को पता चल जाएगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इसके बारे में बात करें। कह रहा है कि जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है तो वहां कौन सा अलंकार होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, जहां ऐसी लैंग्वेज आपको लिखी है, क्या कह रहा है कि जहां, यानी कि जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक ही उच्चारण स्थान से, मतलब जब उसका उच्चारण करो उसका उच्चारण स्थान एक ही रहे, उच्चारित होने वाले वर्ण, जो उच्चारित वर्ण होते हैं उनकी आवर्ती होती है तो वहां कौन सा अलंकार होता है? तो याद रखना है श्रुत्यनुप्रास होता है, जहां एक ही वर्ण की एक ही स्थान से आवर्ती बार बार होती है, वही क्या हो जाएगा? श्रुत्यनुप्रास अलंकार हो जाएगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। छठे का क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन में वो कह क्या रहा है, चलिए नेक्स्ट में देख रहे हैं क्या है। कह रहा है कि सातवां क्वेश्चन हमारा है कि जिन पंक्तियों में समान अर्थ यानी कि समान अर्थ वाले शब्दों या वाक्यों की आवर्ती हो परंतु अर्थ में अंतर हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? समानार्थ होना चाहिए शब्दों में, मतलब जो पंक्ति है उनमें क्या होना चाहिए? समानार्थ होना चाहिए। उस दूसरी बात कह रहा है कि पंक्ति में अर्थ में अंतर हो, जो पंक्ति का अर्थ हो उसमें अंतर हो, तो वहां कौन सा अलंकार होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो जहां ऐसी चीजें आ जाए, मतलब ऐसी पंक्ति आपको दे दे जहां समानार्थ वाले शब्द या वाक्य की आवर्ती हो, वही हमारा क्या होता है? लाटानुप्रास होता है। कौन सा होता है? लाटानुप्रास अलंकार होता है। कौन सा होता है? लाटानुप्रास अलंकार होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा? कह रहा है कि जहां एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं, जहां एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं, वहां कौन सा अलंकार होता है? जहां एक शब्द आया हो और उसका अर्थ क्या हो? अलग अलग निकलो, बहुत सारे उसके अर्थ निकल रही हो, तो वहां क्या हो जाएगा हमारा? तो याद रखना है, जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं वही हमारा क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा। हो जाएगा श्लेष अलंकार हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? इसमें कहा गया है, कह रहा है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधुर, ठीक है भाई, विकास ही काल अली कली, है ना, ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल, मैं कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो इसमें आपको क्या बताना है? कौन सा अलंकार बताना है? ये जो पंक्ति दी गई है इसके अंदर क्या है? नहीं पराग नहीं मधुर मधु, मधुर मधु नहीं, विकास ही काल अली कली है, ही सो बयो आगे कौन हवाए हवाल, है ना, में इनमें कौन सा जो है अलंकार है आपको वो बताना है। तो याद रखना, जब ऐसी कोई पंक्ति आए जिसमें लगभग कुछ समझ सा ना आए आपको, ठीक है, तो याद रखना पंक्तियों के अर्थ से तो निकल जाएगा, भावार्थ निकाल लोगे। जहां आपको इस तरह की पंक्ति दिखा, मधुर मधु, है ना, कहल अली कली, है ना, ऐसी कुछ पंक्ति दिखाई देगी तो वहां हमारा होगा अनियोक्ति अलंकार। कौन सा हो जाएगा भाई? अनियोक्ति अलंकार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपकी समझ में आ चुका है और आपने क्वेश्चन पढ़ भी लिए। अब रिवीजन के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं स्क्रीन के सामने से हट रहा हूं। ठीक है दोस्तों, चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए बच्चों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया? 10वां क्वेश्चन आ गया हमारा। क्या कह रहा है कि कौन सा कथन सही है ये बताना है। कह रहा है कि करण के अभ्यास के कार्य की उत्पत्ति का वर्णन, है ना, विभावना अलंकार है। सही है भाई, विभावना ही होता है इसमें। ठीक है, कारण के अभाव के कारण, है ना, कारण के अभाव के कारण जो कार्य की उत्पत्ति का वर्णन किया जाता है वो विभावना अलंकार होता है। कह रहा है कि प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों का एक धर्म से संबंध दीपक अलंकार होता है। ये भी ठीक है भाई आपका। कह रहा है कि उपमेय में उपमान की संभावना उत्प्रेक्षा, ये भी ठीक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी।
तीनों ऑप्शन ठीक है तो क्या आ जाएगा, उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस करुणाकलित हृदय में अब विकल, है ना, रागिनी बजती, इस कलित अभिव्यक्ति में कौन सा अलंकार है। ठीक है, इस कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, इसमें कौन सा अलंकार दिया गया है। तो ध्यान देंगे कौन सा अलंकार है इसमें, ध्यान देना। जहां इस प्रकार की पंक्तियां है, करुण है, देखो कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती है, इस कलित में कहा गया तो हमारा क्या आ जाएगा, 6 का अनुप्रास हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें, 6 का अनुप्रास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए बात करते हैं 12वें क्वेश्चन की। 12वें क्वेश्चन में क्या करेगी, छिपा रही घूंघट में, है सुंदरी क्या अपना आनंद, तू आनंद सा ही चंद्र चमकता, ठीक है, ऊपर फेर नयन तू। तो इन पंक्ति में आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है, कौन सा अलंकार है भाई, इन पंक्तियों में बताना है आपको, ध्यान दें। तो इसमें कौन सा अलंकार है, प्रतीप अलंकार है। क्या है भाई, प्रतीप अलंकार दिया गया है। क्लियर दोस्तों, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि तीसरे में 13वें में क्या कह रहा है कि वह टूटी, है ना, देखो कह रहा है कि वह टूटी सी छानी हती, है ना, कह कंचन के अब धाम सुहावत में अलंकार बताइए। ठीक है, इन पंक्ति में क्या करना है, हमें अलंकार बताना है कौन सा है। ठीक है, 13वें नंबर का आपका अलंकार हो जाएगा, क्या है इसका, याद रखेंगे। इसमें हो जाएगा, देखो कि वह टूटत सी छनी हित कह कंचन अब धाम सुहावत। ठीक है, ये पंक्तियां किसकी है, उपमा अलंकार की है। जहां उपमे में उपमान की संभावना की जाती है वही हमारा उपमा अलंकार होता है। ठीक है भाई, 13वें क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 में कौन सा होगा हमारा, ध्यान देंगे। कह रहा है कि चरण कमल बंदो हरिराई, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ये तो सभी को पता है, रूपक अलंकार है। बहुत बार एग्जाम में आया हो, इंपोर्टेंट भी है इसीलिए। ठीक है, कमल चरण बंदो हृदय क्या है, रूपक अलंकार है। क्लियर है दोस्तों, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 तक सबका हो गया होगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कहा गया है। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है कि कोलन कली में कछास में कुंजन में क्यारिन में कलित कलिन कलिकांत में कलिकांत है ना, कलित कलिन कलिकांत है। तो ठीक है, तो इसमें क्या बताना है आपको, अलंकार बताना है कौन सा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आपको अलंकार बताना है 15 क्वेश्चन में। क्या कराएगी, इसमें देखो कै की आवर्ती बार बार हुई है, कै की आवर्ती बार बार हुई है, तो इसमें कौन सा आ जाएगा, अनुप्रास अलंकार। तो कौन सा आ जाएगा, अनुप्रास। जहाँ एक ही वर्ण की आवर्ती बार बार लगातार होती है वही हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। चलिए नेक्स्ट 16, माला फेरत जोग भया फिरा न मन का फेर, है ना, कर का मन का डरी डारी दे मन का फेर, है ना। तो इस पंक्ति में भी कौन सा अलंकार है आपको वो बताना है। ठीक है दोस्तों, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, देखो माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, है ना, कर का मन का डारी दे मन का फेर। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, एक ही शब्द आया है तो यहाँ क्या जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 16 में क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। कह रहा है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं, इसमें धर्म शब्द का अर्थ क्या है। यहाँ आपको धर्म शब्द का अर्थ बताना है 17 क्वेश्चन में। तो धर्म शब्द का अर्थ हो जाएगा गुण से। किससे भाई, गुण से। काव्य की शोभा गुणों वगैरह से पढ़ाई जाती है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, धर्म का अर्थ क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है कि तरनी तरुजा तट तमाल तरुहर बहु छावे, है ना, झुके कुल सो जल परशन हित मनहु सुहाए। तो इन पंक्ति में आपको क्या बताना है, ये कुछ कविता की एक पंक्ति है, तो इसमें कौन सा अलंकार है, 18 में आपको ये बताना है। ठीक है, तो याद रखना, तरिणी तरुजा तट तमाल, जहां तय वर्ग का उच्चारण हो वही उत्प्रेक्षा होता है।
जहां तय वर्ण की आवर्ती होती है ना, तो वहीं हमारा क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। क्या कह रहा है कि प्रत्यक्ष के द्वार अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन किस अलंकार में किया जाता है? किसमें? अनुमान में, एकावती में, या परिकर में, या कर्णमाला में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? 18 है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा हमारा 18 में? अनुमान में। क्या हो जाएगा? अनुमान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? कह रहा है कि पानी बिच मेन प्यासी मोही सुनी सुनी सुनी, है ना भाई, अवे हसी। तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? 20 वाली में। तो ठीक है, तो 20 वाली में क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 20 वाली में क्या हो जाएगा? सी है, विषम यह है विशेषोक्ति। कौन सा भाई? विशेषोक्ति अलंकार है। चलिए फिर कह रहा है कि दिवसावसान का समय मेघ में, है ना, आसमान से ऊपर रही है, वहां संध्या सुंदरी परिसी में कौन सा अलंकार है? ये हमें बताना है। ठीक है भाई, 21 में। तो कौन सा अलंकार है भाई? इसमें मानवीकरण अलंकार हो जाएगा, जहां चीजें इस तरह से दिखाई जाए। ठीक है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा? मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। दोस्तों क्लियर है यहाँ तक का? यहाँ तक का अगर आपकी क्लियर है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास आएगा 22 क्वेश्चन आएगा। 22 में क्या कहा गया उसके बारे में बात करें। अंबर पनघट में डूबे, है ना, डूबो रही तारा घट उषा नागरी रे नागरी में कौन सा अलंकार है? इसके बारे में बात करेंगे। इसमें कौन सा अलंकार है इसके बारे में बात करते हैं। अनुप्रास है, श्लेष है, रूपक है, या उपमा अलंकार है? आपको ये बताना है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इसमें कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार है। इसके अंदर कौन सा है भाई? अंबर पनघट, है ना, इसमें कौन सा है हमारा? रूपक अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। कह रहा है कि जहां बिना कारण, देखो, जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाता है, कोई कारण ना हो और कार्य का होना पाया जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है? ठीक है दोस्तों, चलिए तो वहां कौन सा अलंकार होता है भाई? विरोधाभास होगा, या विभावना होगा, या वक्रोक्ति होगा, या श्लेषोक्ति होगा, वो बताना है हमें। ठीक है, याद रखना है हमें। तो कौन सा आएगा? विभावना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विभावना हो जाएगा। इधर है दोस्तों। यहाँ तक नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं 24 पे। कह रहा है कि संतो भाई आए ज्ञान की आंधी रे, संतो भाई आए ज्ञान की आंधी रे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आपको ये बताना है। तो इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आई ज्ञान की आंधी रे रूपक अलंकार है। सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। आई ज्ञान की आंधी रे रूपक अलंकार हो जाएगा। बात करते हैं 24 की। कह रहा है सकिन्नय सहित, है ना, हर्षी अति रानी सुकत भानु, है ना, प्राजनु पानी में कौन सा अलंकार है? 25 क्वेश्चन है हमारा। तो इसमें क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। श की, है ना, तो क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। ये हमारे 25 क्वेश्चन थे अलंकार के, और याद रखना है आपको, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहे हैं आपके अलंकार के। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नए टॉपिक से मिलते हैं। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।